नमस्कार दोस्तों, आपके YouTube चैनल बेसिक ट्रेडिंग ज्ञान में स्वागत है। आज हम जानने वाले हैं आरओई के बारे में, रिटर्न ऑन इक्विटी। आइए रिटर्न ऑन इक्विटी हम जानते हैं, मगर उसके पहले जानते हैं इक्विटी क्या है। हालांकि इक्विटी आप जानते होंगे इक्विटी क्या है, फिर भी मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ। इक्विटी का मतलब होता है हिस्सा। अगर आप शेयर खरीद रहे हैं किसी कंपनी का तो आप हिस्सा खरीद रहे हैं, कुछ हिस्सा खरीद रहे हैं। जैसे आप किसी कंपनी का शेयर खरीदे, जैसे टाटा मोटर का शेयर, एक शेयर खरीदे तो आप कुछ हिस्सा खरीद लिए। जो आपने जैसे 100 रुपया का कोई शेयर खरीद लिया तो 100 रुपया किसी कंपनी का शेयर खरीदा था, वो कंपनी के पास जमा हो गया। तो यही इक्विटी है। ये कंपनी जो है उस पैसे से इस्तेमाल करती है और उस पैसे का इस्तेमाल करती है, जितना अच्छा इस्तेमाल करती है उतना अच्छा कंपनी का रिजल्ट आता है। तो हम किसी कंपनी का शेयर खरीद रहे हैं, समझिए इक्विटी खरीद रहे हैं, उसका कुछ हिस्सा खरीद रहे हैं। आइए और एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे कोई एबीसी कंपनी है, उसके पास 100 शेयर है, एग्जाम्पल के तौर पर 100 शेयर है, और उसे पैसे की ज़रूरत हुई तो क्या हुआ, 50 शेयर है जो हम लोग जैसे पब्लिक को बेच दिया कि भाई आप 50 शेयर हम बेच रहे हैं, आप ले लीजिए। तो ये 50 शेयर से जो पैसा आया एग्जाम्पल के रूप में, अगर 50 शेयर कर 500 करोड़ पैसा आया तो यही इक्विटी है। यही इक्विटी है, इसी को बोलते हैं इक्विटी। बाकी 50 शेयर कंपनी के पास ही रह गया। इस पैसे का इस्तेमाल कंपनी कितना अच्छा से कर रही है, यही समझना है हमको, रिटर्न ऑन इक्विटी। ठीक है दोस्तों, फिर आगे बढ़ते हैं, देखिए विस्तार से समझते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला होता है नेट इनकम। नेट इनकम बोले तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मतलब ऐसा इनकम जिसमें टैक्स कट चुका हो और इंटरेस्ट भी जो देना है वो सब दे चुका है, मतलब शुद्ध मुनाफा। आपका शुद्ध मुनाफा, नेट इनकम मतलब शुद्ध मुनाफा, जो ईयरली देखा जाता है। ये क्वार्टरली नहीं, हमें ये अर्ली देखना है। मतलब एक साल में कितना कमाई हुआ, एक साल में समझ लीजिए 100 करोड़ कमाई हुआ आपका, टोटल काट कर प्रॉफिट और टैक्स, यही नेट इनकम है। और एक होता है आपका जो नीचे दिया गया है, ये एवरेज टोटल इक्विटी। एवरेज टोटल इक्विटी, आइए समझते हैं एवरेज टोटल इक्विटी क्या होता है। एवरेज टोटल इक्विटी में क्या होता है, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल जो से मैंने आपको बताया था, इक्विटी जो आप पैसा खरीदते हैं, जो शेयर खरीदते हैं और जब पैसा जमा होता है वही है शेयर कैपिटल। जो कंपनी शेयर बेचकर पैसा कमाती है, पैसा अपने पास लाती है, वही है शेयर कैपिटल। जो जैसे टाटा मोटर का शेयर खरीदा या रिलायंस का, कोई भी एग्जांपल के तौर पर बोल रहा हूँ, अपने रिलायंस का शेयर खरीदा, कंपनी के पास वो पैसा गया शेयर खरीदने पर, वही है शेयर कैपिटल। रिजर्व सरप्लस, पैसे कमाती है कंपनी तो जमा भी करती है, इसी को बोलते हैं रिजर्व सरप्लस। टोटल, ये एवरेज टोटल इक्विटी में आता है। प्रेफर्ड शेयर मतलब क्या हुआ, ये भी शेयर ही है जिसको खास महत्व दिया जाता है। जैसे कोई डिविडेंड देना हो तो सबसे पहले इसे दिया जाएगा। कुछ भी हो, कुछ भी अगर बोनस देना हो, कुछ भी देना हो इसे, तो सबसे पहले हमें प्रेफर्ड शेयर को ही दिया जाएगा। हम उसके बाद ही किस शेयर कैपिटल को दिया जाएगा। समझे दोस्तों। तो आइए एग्जाम्पल के तौर पर हम ये दे रखा हूँ, 157 करोड़ हुआ शेयर कैपिटल, 96,083 रुपया हो गया आपका रिजर्व सरप्लस, ये रिजर्व सरप्लस हो गया। प्रेफर्ड शेयर हो गया 50 करोड़ एग्जाम्पल के तौर पर, टोटल आ गया 96,290 करोड़। ये हमें टोटल निकल कर आ गए एवरेज टोटल इक्विटी। आइए और विस्तार समझते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी जो फार्मूला बताया, ये आपका एग्जाम्पल के तौर पर दे दिया, 14,533 करोड़ आपका आ गया ये रिटर्न ऑन ये आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मतलब शुद्ध मुनाफा। ये साल में कमाई है शुद्ध मुनाफा 14,533 करोड़। और अभी जो एवरेज जो निकाला है हमने, ये देखिए अभी जो निकाला मैंने, शेयर कैपिटल 96,290, ये हो गया एवरेज टोटल इक्विटी। ठीक है, इससे हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। ये ध्यान में, इस पे डिवाइड कर रहे हैं। ये आपका टोटल मुनाफा आ गया, नेट प्रॉफिट आ गया साल में 14,533, और 96,290 हो गया आपका एवरेज टोटल इक्विटी। जितना जो इक्विटी आया टोटल निकलता, इस तरह से ही निकाला जाता है। और इसको मल्टीप्लाई हम 100 से कर देते हैं तो हमें निकल के आ गया 15% का एवरेज आ गया हमें। ये देखिए 15% आ गया, यही है हमारा रिटर्न इक्विटी। कहा जाता 15% से ऊपर हो तो वो शेयर अच्छा है, मगर ऐसा नहीं है कि हमें 15% ऊपर तो डायरेक्ट हमें शेयर खरीद ही लेना है, ये बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, आइए और समझते हैं। समझ के देखिए, मैं बताता हूँ। एबीसी कोई कंपनी है, एबीसी लिमिटेड कोई कंपनी है, और डीसी लिमिटेड कंपनी है। इसका जो है आपका जो है
20% आपका मान के चलिए आपका रिटर्न ऑन इक्विटी है। मतलब इक्विटी आपको मैं बताया, इक्विटी मतलब क्या हुआ, जो हम लोग पैसा शेयर खरीद के पैसा जमा करते हैं, मैंने सॉरी शेयर खरीदते हैं तो कंपनी के पास पैसा जमा हो जाता है, प्लस कमाती है और रिजर्व में भी रखती है, वो भी सब मिलाकर कितना इस्तेमाल कर रही है, कितना अच्छा सा इस्तेमाल कर रही है हमारे पैसे के, सॉरी जो कंपनी के पैसे हैं जो हम लोग शेयर खरीद के जमा करते हैं उस पैसे से कितना अच्छा इस्तेमाल कर रही है। तो आप देखिए एबीसी एक लिमिटेड कंपनी है जिसका आपका आरओई है आपका 20% और डीसी कंपनी है जिसका आरओई है आपका 40%, आरओई है इसका 40%। अब बताइए आप किसे पसंद करेंगे, क्योंकि बोला जाता है जितना अच्छा आरओई हो रिटर्न ऑन इक्विटी, मतलब इक्विटी के पैसे से कितना कमा रही है कंपनी, कितना अच्छा इस्तेमाल कर रही है, तो आप किसे अच्छा मानेंगे, एबीसी लिमिटेड को या डीसी लिमिटेड को। और एक और है इसमें जो है डेप्ट जो है डेप्ट 0 है, मतलब कर्जा नहीं है, और इसका डेप्ट जो है 100 करोड़ है। अब 100 करोड़ है, अब बताइए आप किसे अच्छा मानेंगे। इसमें डेप्ट 0 है, कुछ भी नहीं है कर्जा, इसमें कुछ भी कर्जा नहीं है और इसमें कर्जा है, तो आप किसे मानेंगे आप बताइए। तो इसीलिए कहा जाता है इसमें तो 100 करोड़ का कर्जा है, इसमें कर्जा 0 है, मगर रिटर्न ऑन इक्विटी ओनली 20% है, यहाँ 40% है। इसीलिए कहा गया कि रिटर्न ऑन इक्विटी के बल पर हम शेयर नहीं खरीद सकते हैं। आइए हम screen.in पर चलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। अभी हम screen.in पर आ गए हैं। हमने एग्जाम्पल लिया है मारुति सुजुकी का। देखिए आपका रिटर्न ऑन इक्विटी इसका कितना आया है, 15.9%। आइए इसको निकाला कैसे गया, ये 15.9 आया कैसे है, आइए मैं आपको समझाता हूँ। जो अभी मैं एग्जाम्पल दिया था लगभग सेम वही एग्जाम्पल था, इसी का मैंने एग्जाम्पल दिया था। आइए समझते हैं। हमें क्वार्टरली रिजल्ट का कुछ लेना देना नहीं है, हम इसे निकालने के लिए क्वार्टरली रिजल्ट पे नहीं जाएंगे, ठीक है। जैसे कि हमें नेट प्रॉफिट जो देख रहे थे, ये देखिए नेट प्रॉफिट है, ये हमें क्वार्टरली रिजल्ट्स के बल पे नहीं निकालना नेट प्रॉफिट, ठीक है। हमें नेट प्रॉफिट जो है अर्ली निकालना है। जैसे देखिए ये अर्ली है 2023, 2024, 2025 टोटल ट्रायल मंथ, ये टोटल ट्रायल मंथ है, ये हमें अर्ली निकालना है। जैसे इसका नेट प्रॉफिट हमें कितना है, ये देखिए नेट प्रॉफिट 14,533 जो मैंने अभी एग्जांपल में दिया था। मैं वापस ऊपर भी जाऊंगा और इसे निकालना फिर कैसे है, और आपका कैपिटल कैसे निकालना, ये देखिए कैपिटल ये हो गया इक्विटी कैपिटल, जो हम लोग शेयर खरीदते हैं तो यही शेयर खरीदते यही पैसा जमा होता है, ये 157 करोड़, और रिजर्व हो गया 96,083 करोड़, ठीक है। और इसमें जो है प्रेफर्ड शेयर नहीं है, प्रेफर्ड शेयर हर कंपनी में नहीं मिलता, ऐसा नहीं है कि हमें प्रेफर्ड शेयर मिलेगा ही मिलेगा, ओनली ये कॉमन शेयर है, इक्विटी कैपिटल है और रिजर्व है इस। और हमें नेट प्रॉफिट कितना था यहाँ पे, ये नेट प्रॉफिट देखा जाए तो नेट प्रॉफिट कितना था 14,533 करोड़। इसमें हमें डिवाइड कर देना है किससे, तो हमें इक्विटी कैपिटल से, ये देखिए 157, इससे डिवाइड 157 प्लस रिजर्व 96,083 करोड़ से डिवाइड कर देना है। हमें निकल कर जो आएगा यही आएगा, यही नीचे दिया हुआ है। आप चाहें तो इसे निकाल सकते हैं और नहीं तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ये देखिए 15.9% जो अभी मैंने एग्जांपल दिया था। मैं वापस वहाँ पर चलता हूँ, ठीक है दोस्तों। देखिए ये एग्जांपल जो दिया था मैंने मारुति का है दिया, 57 करोड़ हो गया आपका शेयर कैपिटल, 96,083 और रिजर्व हो गया। ये 50 जो था ये मैंने डाला था प्रेफर्ड शेयर का, ये प्रेफर्ड शेयर का, इसे हटा दीजिए और जो निकल कर आता है उसे आप डिवाइड कर दीजिए, आपको निकल कर आ जाएगा। ये देखिए यही एग्जांपल था, नेट प्रॉफिट था साल का 14,533 करोड़, इसमें से अगर 50 माइनस कर देते हैं तो हमें एवरेज यही आएगा, 15% ही आएगा, एवरेज आएगा जो आरओई आएगा, जो अच्छा माना जाता है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।